नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जी हाँ, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। तो आज सुबह की चाय में हम आपको बताएंगे कि बीते दिन क्या कुछ अहम रहा है, क्या कुछ खबरें रही हैं, और आपको हम ये भी बताएंगे कि उन खबरों के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। देखिए, हम आपको बता दें कि आज हम तफसील से कई मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इसी महीने पटना को एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। हम आपको बताएंगे कि पटना में होटल ताज खुलने जा रहा है। कब खुलने जा रहा है पटना में होटल ताज, ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि एक चर्चित आईपीएस ऑफिसर का अकाउंट हैक हो गया है, एक नेताजी का भी अकाउंट हैक हो गया है। कौन है वो चर्चित आईपीएस ऑफिसर, कौन है वो नेताजी जिनका अकाउंट हैक हो गया है? देखिए, इसमें हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि बीते दिन आधी रात को तेजस्वी यादव रुपौली पहुंचे थे और रुपौली पहुंचकर ही तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए थे। मीटिंग भी की थी, तमाम नेताओं के साथ बैठे भी थे। क्या कुछ हुआ था उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आपको मालूम है कि आज तारीख है 8 जुलाई, यानी कि आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होंगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फैसला सुना सकता है। देखिए, जिक्र होगा बीमा भारती का भी। आपको बता दें कि बीते दिन बीमा भारती ने नीतीश कुमार को ललकारा है। जी हाँ, और अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार और लालू यादव साथ साथ हो सकते हैं। माजरा क्या है, क्या कुछ होने जा रहा है, तफसील से एक एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, आपको भी। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम लोग शुरू करेंगे कि पटना को एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। होटल ताज, जिसका कब से इंतजार कर रहे थे पटना वासी, पटना में होटल ताज खुलने जा रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ है पूरी बात? देखिए, निश्चित रूप से 5 सितारा होटल है और होटल ताज बड़ा नाम, बड़ा बड़ा ब्रांड, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यही पटना के हार्ट ऑफ द सिटी छज्जू बाग में वहां पर खुल रहा है और सारी तैयारी हो गई है, मुकम्मल है। और उसमें रूम भी बना हुआ है, बैंक्वेट हॉल भी है, मीटिंग हॉल भी है, स्विमिंग पूल भी है, सारा कुछ है। और तो और प्राइवेट जो कमरा होगा उसमें भी प्राइवेट कमरे में भी स्विमिंग पूल मिलेगा। हाँ, उसमें क्या भी बात मिलेगा। है जी। तो यह अद्भुत चीज है। और आपको यह हम बता देते हैं, इसमें 15 फ्लोर का होगा, 15th फ्लोर होगा, इसमें 15 तल्ला होगा और इसमें 124 कमरे होंगे। हाँ, कमरे होंगे उसमें। और 15th फ्लोर पर वो एक टेरेस भी होगा और वहां पर आपको स्विमिंग पूल भी होगी वहां पर। जी। एक तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद से तीन बैंक्वेट हॉल भी होगा इसमें, जिसमें 650 से 800 लोगों की एकोमोडेशन वो कैपेसिटी होगी। हाँ, कैपेसिटी होगी। और 2 रेस्टोरेंट होगा, मीटिंग हॉल्स भी होंगे उसमें, मीटिंग हॉल भी होगा हाँ, उसमें जी। तो कुछ प्राइवेट रूम हुई जो हम बता रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल होगा। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। तो ये आपको ये बहुत अद्भुत चीज। और ये हमको लगता है कि बिहार में तो एक भी 5 सितारा होटल नहीं है। बिहार के आप कहीं पर भी जो अप टू द मार्क जो होना चाहिए वह 5 सितारा होटल का, वह आपको झारखंड में भी नहीं है हमारी समझ से। तो ये बिहार और झारखंड के लिए एक बड़ा तोहफा, बड़ा चीज निश्चित रूप से। और माने हार्ट ऑफ द सिटी में ही है, ये समझ लीजिए। आपको छज्जू बाग का एरिया कहाँ है? ठीक, माने गोलघर से पीछे ये सिटी सेंटर मॉल। सिटी सेंट्रल मॉल, तो ये समझने वाली बात है। और संभवतः इसका नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार इसका उद्घाटन भी करें। ये बड़ी बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों इसका उद्घाटन हो सकता है। इसी माह है, अभी तक जो डेट ऐसे अब कब होगा यह ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे जो छन करके जो जानकारी आई है कि नीतीश कुमार इसका संभवतः उद्घाटन करेंगे। और 20 जुलाई संभवतः जो डेट है, इधर उधर हो सकती है, 20 जुलाई को ये आपको देखने को मिलेगा। और ये, और इससे देखिए, ये सिर्फ ताज कहने और ये चीज नहीं है, इससे इसका बहुत बड़ा बिहार के ग्रोथ ग्रोथ पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये लोगों को रोजगार भी मिलेगा, टूरिज्म भी इंक्रीज होगा।
मतलब कि काफी फायदा मिल सकता है बिहार को, कई लाभ इससे मिलेंगे, कई लाभ इससे आपको मिलेंगे। पर्यटन टूरिज्म जो क्षेत्र में भी यहाँ पर उसको बढ़ावा मिलेगा, निश्चित रूप से जो टूरिस्ट आएंगे, जिनको ठहरने कहने, जो बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए ठहरने के लिए बेहतर से एकोमोडेशन नहीं है, तो ये होटल ताज से कोई बेटर ऑप्शन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये आपको मिलेगा। और रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, रोजगार मिलेगा कि आपको एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी और जो पलायन की बात हम लोग जो कहते हैं, और जिस तरह से नीतीश कुमार इस पर कमिटेड हैं, जो कमिट हैं, तो वो नीतीश और एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो निश्चित रूप से यह एक आपको बड़ा एक चीज दिखाई पड़ेगी। बड़ी खुशखबरी है पटना वासियों के लिए, बड़ी खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए रवि जी, बिहार और बिहारियों के लिए, बिहार और बिहारियों के लिए बिल्कुल बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, अब हम दूसरी खबर पर आ जाते हैं जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया है कि एक चर्चित आईपीएस अफसर है, उनका अकाउंट हैक हो गया है, और सिर्फ उनका ही अकाउंट हैक नहीं हुआ है, एक नेताजी भी हैं जो काफी परेशान हो गए, उनका भी खबर मिल रही है कि अकाउंट हैक हो गया है, जिसके बाद उन्होंने शिकायत की है। माजरा क्या है, किस किस का अकाउंट हैक हुआ है रवि जी? देखिए, बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जो अभी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जी, हैं, जी। और वो ऐसे अधिकारी जिनका नाम सुन करके अपराध और अपराधी का रूह कांपता हो, रूह कांप जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठंडा कर देते हैं सबको, निश्चित रूप से वैसे कड़क मिजाज के अफसर, और माने वो कई बार पैरामिलिट्री, इससे पहले भी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, और वो इतने कड़क मिजाज हैं, इतने कड़क शख्सियत के मालिक हैं कि वो किसी का सुनते नहीं है। वो उनका नाम भी बता देते हैं, बिल्कुल बता दीजिए। वो उनका नाम है कुंदन कृष्णन। कुंदन कृष्णन, चर्चित नाम है, सभी जानते होंगे। बिल्कुल, उनका अकाउंट हैक हो गया। हाँ, 2005 में यहाँ के पटना के एसएसपी रह चुके हैं। जी जी। वो उनकी गाड़ी को देख करके ही अपराधी भागते थे। अच्छा, ये ऐसा आलम हुआ करता था। ऐसा आलम था ये, और निश्चित रूप से तो वो सेंट्रल अभी डिप्यूटेशन पर हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो उनका फेक अकाउंट बना करके जो बात आ रही है, वो जो है सो प्रोफाइल बना करके अकाउंट को हैक वक करने की बात है, तो उस पर उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है, बिल्कुल कहा है कि उसको ब्लॉक कीजिए आप लोग, बिल्कुल जी, तो ये ब्लॉक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, तमाम तरह की बातें उन्होंने ये तो प्रोसेस में आ गए होंगे, वो निश्चित रूप से उन्होंने साइबर को भी कहा होगा, सब जगह कहा होगा, क्योंकि खुद वो आईपीएस अधिकारी हैं, तो वो सारा नॉर्म्स वो उनसे बेहतर कौन जानेगा, यह सबसे बड़ी बात है। तो यह एक बात है, और दूसरा जो आप चर्चा कर रही हैं एक नेताजी का, वह सीपीआई एमएल के एमएलए है, वो जीरादेई से एमएलए है, अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा वो भी बड़े परेशान हो गए, सिवान जिला है जी, और वहीं के हैं, जीरादेई से विधायक हैं, वह उनका भी फर्जी अकाउंट बनाया है, और साइबर सेल में उन्होंने, साइबर थाना में उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है कि किस तरह से उनका फर्जी अकाउंट बना करके ये सब गड़बड़ झाला किया जा रहा है। बिल्कुल, फर्जी अकाउंट बनाया, उसमें आपत्तिजनक चीजें भी पोस्ट की जा रही है, जिससे नेताजी बड़े परेशान हो गए। देखिए, आपत्तिजनक चीज का मतलब है कि वो जो गलत चीज आप पेश कर रहे हैं किसी के अकाउंट से, तो वो निश्चित रूप से परेशानी होगा, और पब्लिक फिगर है कोई आदमी, तो वो निश्चित रूप से उसके लिए परेशानी होगी। तो ये निश्चित रूप से अमरजीत कुशवाहा के लिए परेशानी है, ये परेशानी का सबब है। हाँ, ये बना दिया है वो किसी तरह से, तो यही वो साइबर, वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द जो है सो इस तरह का जो भी गतिविधि जो कर रहा है उसको गिरफ्त में लिया जाए, जल्द से जल्द उसको गिरफ्त में लिया जाए। यानी कि नेताजी भी परेशान हो गए हैं फर्जी अकाउंट से, और आईपीएस महोदय भी परेशान हो गए हैं फर्जी अकाउंट से। देखिए, अब हम तीसरी खबर पर जाना चाहेंगे रवि जी। तीसरी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई आ रही है। देखिए, बीते दिन तेजस्वी यादव पटना से शाम को निकलते हैं और उसके बाद रुपौली पहुंचते हैं, और रुपौली में खबर तो ये भी आ रही है कि आधी रात को तेजस्वी यादव ने मीटिंग भी बुलाई थी, बैठक भी बुलाई थी, क्या कुछ हुआ है? देखिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, बिल्कुल, अब जो है सो वहां पर किसी को भी उधर उधर करने का जरूरत नहीं, आज शाम जो है चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। तो आज अंतिम दिन तेजस्वी यादव अपनी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए जो भी हो सकता है, जो भी बन पड़ता है, वह जो है सो झोंक दिया है, करेंगे और करवाएंगे नहीं, अब उसका वक्त ही नहीं है, वक्त नहीं है, झोंक दिया है उन्होंने, तमाम शक्ति, तमाम ताकत, जो भी राजनीतिक साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है, वो उन्होंने झोंक दिया है। और कल रात को भी वह मीटिंग किया है, मीटिंग किया है, बड़ी मीटिंग की, तमाम नेताओं को बुलाया आधी रात को, हाँ, वो तमाम नेताओं को बुलाया, और
उनसे पहले तेजस्वी यादव से पहले वहां पर उनकी पार्टी उनके जो इंडिया ब्लॉक है महागठबंधन जी, उनके सहयोगी मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला भी वहां पहुंचे हुए थे जी। तो वो सब लोग मिल करके वो लोग और क्या स्ट्रेटजी बना है या तो वही बताएंगे जी। और निश्चित रूप से बीमा भारती के पक्ष में वह जो है सो, और देखिए इतना ही नहीं, बीमा भारती के वजह से ही वहां पर चुनाव भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस्तीफा दे दिया तो यह कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए भी यह एक चुनौती बनी हुई है और तेजस्वी और इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन का भी कहीं ना कहीं वो लिटमस टेस्ट है कि बीमा भारती को वह क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। यानी कि तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है और तेजस्वी यादव भी बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं। आधी रात को बैठक भी कर ली थी, तो देखना होगा कि आगे आगे तेजस्वी यादव क्या कुछ पप्पू यादव भी तो साथ में है। बिल्कुल, पप्पू यादव भी साथ वो भी कह रहे हैं कि तो पप्पू यादव आएंगे क्या तेजस्वी के साथ? आप देखिए मंच पर शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे तो देखने वाली बात, ये देखने वाली बात। लेकिन पप्पू यादव भी बीमा भारती के पक्ष में बिल्कुल लाइव आए थे, लाइव आकर बता दिया था कि मेरा समर्थन किसके साथ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आज जो निगाहें होंगी, जो नजरें होंगी, वो पप्पू यादव पर भी टिकी हुई होंगी कि मंच पर साथ साथ आते हैं कि नहीं आते हैं तेजस्वी के। यानी कि आज की ये बड़ी खबर होने जा रही है। इससे पहले आप देखिए कि एनडीए के उम्मीदवार कलाधर मंडल हैं, उनके लिए नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, लेसी सिंह, सब लोग और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, सारे लोग, तमाम लोग पूरा अपना ताकत झोंक दिया। तो यह बात तब इधर से भी अब ताकत लगेगी। बिल्कुल, एनडीए तो अपनी एकजुटता दिखा रही है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि महागठबंधन कितना एकजुट है। देखिए, देखना होगा, जबकि हमें पता है कि पप्पू यादव निर्दलीय कैंडिडेट हैं, तो लेकिन पप्पू यादव किसके साथ हैं? पप्पू यादव मंच साझा करते हैं कि नहीं तेजस्वी यादव से? इस पर आज सबकी निगाहें टिकी होंगी। देखिए, हम अगली खबर पर आ जाते हैं रवि जी। आज 8 तारीख है। आज सबकी निगाहें, आज तमाम अभ्यर्थियों की निगाहें, पूरे मुल्क की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से अभ्यर्थी रो रहे थे, बिलक रहे थे और गुहार लगा रहे थे कि परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वहां पर याचिका भी दाखिल कर देती है। क्या लगता है, क्या कुछ आज फैसला होगा? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला होगा, सुप्रीम और उस पे सिर्फ जितने जो बच्चे हैं लाखों की संख्या में, तो वो सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे के अभिभावक भी, गार्जियन भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं इससे। तो वो निश्चित रूप से लाखों की टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, दिल की धड़कनें रोक कर बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आने वाला है आज, तो किसी भी क्षण आ सकता है। तो वो निश्चित रूप से वह क्या फैसला आता है और क्या निकल करके आता है नीट परीक्षा का, वो उस पर जो मामला है पूरे देश भर में यह गदर मचा दिया है। तो यानी कि एक ऐसा विवाद है जो ना रुकने का नाम ले रहा है और ना थमने का नाम ले रहा है। बड़ी बड़ी बात हो गई है ना, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए सब लोग की नजर है और सब लोग इसके लिए, अब देखिए, सब लोग ऊपर वाले को दुआ कर रहा है क्या होगा क्या नहीं। अब यही इस पर दिखाई पड़ेगा। अब आने दीजिए, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, समय आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च लेकिन बड़ी बात ये भी है कि केंद्र सरकार ने जो याचिका दाखिल की उसमें साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर अभ्यर्थी रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, किसके हक में फैसला सुनाएगा? देखिए, ये बहुत ही द्वंद्व की स्थिति बनी कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं रद्द करें। तो यह द्वंद्व की स्थिति है। केंद्र सरकार कुछ अलग बात कह रही है, एनटीए ने कुछ अलग बात कही है। बिल्कुल। तो ये एनटीए का भी तो अलग से वो फिर से वो बना दिया गया है, ग्रुप बनाया है, वो उसमें वो क्या लोग कह, तो यह सब तमाम तरह के पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी। उसके बाद ही कोई उसका अंतिम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिर कोई दूसरा निर्णय नहीं आने वाला, ये अंतिम फैसला होगा हमारी समझ से। तो यह सबकी निगाह टकटकी लगी है कि सुप्रीम फैसला, सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है, इस पर हमारी भी नजर टिकी हुई होगी। अब हम अगली खबर पर जाते हैं रवि जी। अगली खबर जिसका हम जिक्र करेंगे, या फिर आप ये समझिए कि अगला शख्स जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो है बीमा भारती। रवि जी, बीमा भारती ने नीतीश कुमार को, सूबे के मुखिया को ललकार दिया है। बड़ी बड़ी
बातें कह दी हैं, क्या कुछ कहा है बीमा भारती ने? देखिए, बीमा भारती निश्चित रूप से अभी उत्साह से लवरेज है, हाँ। तेजस्वी के जाने के बाद जी जी। और पप्पू यादव के समर्थन जैसी बात आ रही है, दर पर पहुंच गई थी, तो आशीर्वाद ले तो लिया वो कह रही हैं कि जो नीतीश कुमार जब पहुंचे वहां तो उन्होंने कहा कि हमने इनको बनाया और देखिए जाने के बाद क्या हश्र होता है, दूसरे जगह छोड़ करके हमको जाने के बाद कोई रहा है ठीक से जी। तो यह तो वो नीतीश कुमार के इतना कहने के बाद में वही उसी को चुनौती के रूप में ले रही है और ललकार रही है, एक तरह से कह रही है कि 2000 में हमको नीतीश कुमार बनाए थे, हम तो निर्दलीय जीत के हम गए थे। तो यह एक कहीं ना कहीं वह चुनौती और मैंने ललकारने वाली बात जो होती है वह उनका टोन और ट्यून बदला हुआ है। और तो जब उनसे बीमा भारती से पूछा गया काहे बोल रहे हैं, तो सीएम को आना पड़ रहा है, माने हम भारी आना पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है तब ना। ये बड़ी बात कह दी है बीमा भारती ने, साफ साफ कह दिया है कि हम भारी पड़ रहे तभी ना मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, नहीं तो मुख्यमंत्री को आने की क्या जरूरत होती। देखिए आपको याद होगा रवि जी, हमने वो भी खबर दिखाई थी इस तरह से नीतीश कुमार जब रुपौली पहुंचे थे तो उन्होंने बड़ी बात कहती थी बीमा को लेकर, ऐसे तो कई बातें कही थी, लेकिन ये भी कहा था कि हम विधायक बनाते रहे और वो एमपी बनने के लिए भाग गए। यहाँ तक कह दिया कि बोलने तक आता था जी, हमने ही ना इन्हें मंत्री बनाया, यानी कि तो आज बदला ले लिया बीमा भारती ने। बीमा भारती ने बोला है, ठीक है, तो राजनीति है, उसमें लोग बोलते ही हैं एक दूसरे के प्रति, तो बड़ी बात कह दी है बीमा भारती ने। तो देखिए अब देखना होगा कि तेजस्वी भी बीते दिन पहुंच चुके हैं, क्या कुछ होता है उसके बाद का मंजर वो भी हम आपको बताएंगे। और अब हम आखिरी खबर बताने जा रहे हैं। देखिए आपकी नजरें भी इस पर टिकी हुई होंगी कि आखिर मैंने शुरू में क्यों कहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ साथ नजर आ सकते हैं। कहां साथ साथ नजर आएंगे दोनों रवि जी, क्या हो गया है, क्या फिर से कुछ होने जा रहा है क्या बिहार में? नहीं देखिए, ऐसा है कि देश और दुनिया के जाने माने औद्योगिक घराने, मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र अनंत अंबानी की जो है सो राधिका मर्चेंट से शादी है, तो वो 12 जुलाई को जो ऐसी चर्चा है, बिल्कुल 12 को शादी 14 को रिसेप्शन। हाँ, तो 12 जुलाई को न्योता मिला है लालू प्रसाद को भी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को भी। अच्छा, दोनों को न्योता मिला है? दोनों को न्योता, यानी कि दोनों इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। अब देखिए सबसे बड़ी बात है दोनों को इतने बड़े औद्योगिक घराने में शादी है, तो निश्चित रूप से लोग जाएंगे ही, और यही नहीं कई दिग्गज, कई सेलिब्रिटी जा रहे हैं, कई नेता, बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से अब लालू प्रसाद, ये एक सवाल यह भी माने है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है, तो उनकी जगह पर हो सकता है कि तेजस्वी को भी मिला है, तो तेजस्वी यादव भी जा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं लालू के, यानी कि चाचा भतीजा साथ दिख सकते हैं, साथ दिख सकते हैं 12 तारीख को 12 जुलाई को, बिल्कुल। तो देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, आपको बताया है कि 8 जुलाई को क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अहम खबरें हैं जिस पर आपको नजर बनाकर रखनी है, ये भी बताया है कि उन खबरों के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, बिल्कुल डिकोड किया है आपके लिए हमने तमाम खबरों को। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।